नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में है हम कहां से आए और कहां जाएंगे। ये विचार हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी आता ही है। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। हम कहां से आए कहां जाएंगे। दोस्तों, सदियों से चला आ रहा है जन्म मृत्यु का चक्र। आपने सुना होगा, दुनिया कहती है ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। लेकिन किसी को पता नहीं हम कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। सबको ये पता है कि पहले सतयुग था, बाद में त्रेता युग, बाद में द्वापर युग और अब कलयुग चल रहा है। हर युग में काल के अनुसार कामकाज सब अलग अलग थे। समुद्र मंथन के बाद देव दानव में युद्ध हुआ, सूर असुर में युद्ध हुआ, मनुष्य रांटी युग के बाद बदलता गया। मुगलों ने कई वर्ष राज किया, बाद में अंग्रेजों ने 150 साल तक राज किया। संस्कृति बदल गई, इंसान के रूप बदल गए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह तब भी थे, आज भी है, लेकिन ईश्वर ने सबको तथास्तु कहा। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत सबको लागू होता है। दोस्तों, कर्म के सिद्धांत में क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म होते हैं। आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, आपको भूख लगी और आपने खाना खाया, इसे क्रियमान कर्म कहते हैं। संचित कर्म में आपने परीक्षा दी और उसका रिजल्ट 1 महीने बाद मिलने वाला है, इसे संचित कर्म कहते हैं। और जो रिजल्ट आएगा उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। धृतराष्ट्र के कर्म ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र युद्ध में क्यों मारे गए। भगवान कृष्ण ने बताया, धृतराष्ट्र 50 जन्म पहले तुम शिकारी थे और पक्षियों को पकड़ने के लिए तुमने एक वृक्ष को आग लगा दी और उस आग से बचाव के लिए बड़े बड़े पक्षी उड़ गए, लेकिन जो बच्चे थे वो उस आग में मारे गए। ये तुम्हारा संचित कर्म छुप कर बैठा था। तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हें 100 पुत्र हुए। संचित कर्म जब परिपक्व हुआ और उसने तुम्हारा 100 पुत्र को युद्ध में मौत के घाट उतारा, इसलिए कर्म हरदम अच्छा करना चाहिए। दोस्तों, तख्ते पलट गए, राज बदल गए, कला का आविष्कार हुआ, जीवन का विकास हुआ, शिक्षा का महत्व लोगों को मालूम हुआ। अनेक अनेक संत महात्मे हुए, सभी ने लोगों को परमात्मा का महत्व बताया। जीवन में ईमानदारी से रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। पैसा जीवन में आवश्यक होने लगा, योग का प्रचार होने लगा। सेहत भी जीवन में अत्यावश्यक है, ये जनता को समझने लगा। मृत्यु का प्रमाण बढ़ने लगा, कई रोगों का निर्माण हुआ। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बैंकर्स जैसे कई उद्योग निर्माण हुए। डॉक्टर्स अपना अपना काम करते थे, संत महात्मे दुनिया को समझाते थे, लेकिन सनातन धर्म में भगवत गीता में
जीवन कैसे जीना चाहिए ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही सुंदरता से समझाया है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाएंगे ये भी बताया है। अर्जुन जब भगवान कृष्ण से कहता है मुझे किन लोगों से युद्ध करना है ये मैं देखना चाहता हूं, तब भगवान कृष्ण सारथी होने के कारण रथ को युद्ध के मध्य में ले जाते हैं। तब अर्जुन सभी कौरवों को देखता है और हताश होता है और भगवान कृष्ण से कई सवाल करता है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह माया को समाप्त करने के लिए अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन और भगवान कृष्ण के प्रश्नोत्तर में भगवत गीता का निर्माण हुआ। भगवान कृष्ण ने 8वें अध्याय में श्लोक 24 और 25 में मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है ये बताया है। मैंने उत्तरायण और दक्षिणायन में मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाती है ये बहुत ही सरलता से दिखाया है। भगवत गीता ये अनमोल ग्रंथ है। यदि आप जीवन को दिल से प्यार करते हैं तो आपको भगवत गीता का एक अध्याय रोज रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। आपका जीवन खुशबू से महकने लगेगा। आप परमात्मा का रोज धन्यवाद करोगे और आपका हर दिन आनंद से भरपूर होगा। ये मेरा विश्वास है और यही मेरा अनुभव है।